डॉक्टर सौरभ, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि सर ने भी कहा कि इस समस्या को हम उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं और शायद वजह भी ये है कि सबसे पहला लक्षण तो खांसी आना ही है और हम यही सोचते हैं कि हाँ ठीक है तो सीज़न का असर होगा या फिर मुझे किसी चीज़ से एलर्जी है या फिर मेरी तासीर ठंडी है, मतलब आमतौर पर जो एक लेमैन की लैंग्वेज में मैं बात करूँ, क्या ये भी एक वजह है जिसके चलते दो इट्स वेरी सीरियस इशू बट स्टिल उस लेवल की उस स्तर की जागरूकता नहीं है, ये वजह हो सकती है? तो अस्थमा जैसे सर ने बताया बहुत कॉमन है, तो मुझे लगता है इसको लोगों को ना पता होने के ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि जिन लोगों को ये पता होता है कि उनको दमा है वो इसका इलाज नहीं करते। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बहुत लोग मानते ही नहीं है कि हमको दमा है। जैसे अगर आप किसी मरीज़ को कहें कि भाई हमको लगता है आपको अस्थमा है, तो वो डिनाई करता है, वो कहते नहीं डॉक्टर साहब मुझे दमा कैसे हो सकता है। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि दमा बहुत कॉमन बीमारी है, किसी को भी हो सकती है। तो दमा के लक्षण जैसे सर ने बताया कि बार बार खांसी आना, तो बहुत बार क्या होता है दमा सीजनल होता है या घटता बढ़ता रहता है। जी। जैसे आप 1-2 महीना ठीक रहेंगे फिर आपको खांसी हो जाएगी, तो अब आप डॉक्टर आपके पास गए, डॉक्टर ने बोला आपको दमा है, तो आप कहेंगे डॉक्टर साहब मैं तो ठीक रहता हूँ। पर ऐसा ही होता है, अगर आप कुछ समय ठीक रहेंगे कुछ समय खांसी होगी। तो लोगों को ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि उनको दमा की बीमारी है और दमा कोई जानलेवा बीमारी नहीं होती है जनरली। दूसरा, दमा का इलाज के लिए इन्हेलर लेना होता है जो इसकी बेस्ट दवाई होती है। तो अब जैसे ही आप किसी मरीज़ को बोलें कि इन्हेलर लेना है तो वो तुरंत मना कर देते हैं कि डॉक्टर साहब हमने सुना है इसकी आदत पड़ जाती है, ये नुकसान देता है, इसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं इन्हेलर नहीं लेना चाहता, मैं उसके बिना कुछ और ट्राई करना चाहता हूँ। तो वो सब चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से लोग डिनाइल में रहते हैं, नहीं मानते कि दमा है, उसका ठीक से इलाज नहीं करते और फिर वो बढ़ जाता है या उसके बार बार अटैक आने लगते हैं। जी।